सिंहवाड़ा प्रखंड के नगर पंचायत भरवाड़ा में सनराइज कोचिंग सेंटर के विदाई समारोह में पहुंची दरभंगा की उप महापौर नाजिया हसन, जिसे मिथिला की रीति रिवाज से पाक चादर से किया गया सम्मानित। वहीं दो बीपीआरओ जो जाले कुशेश्वर स्थान के बीपीआरओ पद पर हैं, उन्होंने भी ये बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए सनराइज कोचिंग सेंटर के प्रांगण नगर पंचायत भरवाड़ा पहुँचे। वहीं सनराइज कोचिंग के संस्थापक जावेद मासूम एवं एज इंग्लिश क्लासेस के संस्थापक खलीक सर क्या कुछ कह रहे हैं बच्चे के भविष्य को लेकर, आइए हम उनसे जानते हैं और आपको सुना। हेडलाइन दरभंगा के साथ आप जुड़े रहें। मैम, यहाँ आज विदाई समारोह में आप आए हैं मुख्य अतिथि बन के, क्या कुछ कहिएगा बच्चों को? सबसे पहले तो मासूम जावेद को और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि जो सनराइज कोचिंग जो उन्होंने खोला है, मेन है कि मोटिव उनका जो है कि अभी जो हमारे बच्चे जो हैं, जो जिन पे सारी जिम्मेदारियां यानी कि वो अच्छा बेहतर बना सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, तो वो निखारने का सबसे पहला उन्होंने बीड़ा ले रखा है इस आवाम का कि इस कस्बे से, इस एरिया से जो बच्चे आ रहे हैं तालीम लेने के लिए, वो बहुत बड़ा माशाल्लाह एक अच्छा मैसेज है कि जो उनकी जो सोच है वो हर साल देखने को आपको मिल ही रही है। मैं लगभग 3 साल से मैं कंटिन्यू यहाँ पे आ रही हूँ और 3 साल से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ 4-4, 5-5 साल 100 बच्चे वो 10th 12th करते हैं, अच्छा मार्क्स लेके आते हैं। तो एक चीज़, एक मैसेज है कि यहाँ का एक वातावरण, एक एजुकेशन का तालीम, भले एक रोटी आधा रोटी आप खाएं लेकिन बच्चे को तालीम दें। ये जो मासूम जावेद आपको उसकी पूरी टीम का ये बहुत है, बहुत एहसान अल्लाह का कि अभी के बच्चों में ये है, पेरेंट्स में ये है मसला कि पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति है नहीं है, प्रॉब्लम है। लेकिन ये जो इनकी टीम है, मासूम जावेद की जो टीम है, माशाल्लाह इस पर बहुत अच्छा काम कर रही है कि उनका इरादा पैसा कमाना नहीं है, मेन है तालीम देना, एजुकेशन देना, जो उनकी जो सोच है। और मेन है, टीचर को कहा ही गया है कि राष्ट्र निर्माण, हिंदुस्तान का जो निर्माण जो कर रहे हैं, ये हमारे टीचर ही एक जो बच्चे को तलाश करके। अच्छा, उन गार्जियनों क्या कुछ संदेश रहेगा जो आज एजुकेशन को एक तरह से दरकिनार करते जा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो मैं हर गार्जियन यानी कि हर पेरेंट्स गार्जियन को मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। अब मुझे अगर ऐसा वक्त मिलता है तो मैं उस मोहल्ले कस्बे में डोर टू डोर जा कर के बोलना चाहती हूँ कि आप भले आधा रोटी खाएं ना, आप 400-500 का कपड़ा, 200 के भी कपड़े बच्चे पहन सकते हैं, लेकिन आप बच्चों को तालीम दें, खास तौर से बेटियों, क्योंकि वो दूसरे घर में जाएंगी तो एक शिक्षित रहेंगी, एक पढ़ी लिखी रहेंगी, तब वो अपने घर के माहौल वातावरण को वो चेंज कर पाए। अच्छा, चूँकि आखिरी सवाल मैम कि यहाँ बच्चे लोग का फर्स्ट बोर्ड एग्जाम है, काफ़ी बच्चे लोग डरे हुए हैं, उनको क्या कुछ संदेश रहेगा? बच्चों को देखिए, इसमें डरना कुछ नहीं है। देखिए, एक फर्स्ट स्टेप है, वो है ना, बच्चों को आगे फ्यूचर बनाने का एक फर्स्ट द्वार है, तो वही द्वार है, स्टेप है, सीढ़ी है, चढ़ना है। बच्चे नर्वस नहीं है, बहुत प्राउडफुल माशाल्लाह बच्चे सब है, आत्मनिर्भर है बच्चे सब। मैसेज दे रहे हैं कि 99% लाएंगे, तो ये सबसे बड़ा है कि बच्चों में ये कंसेप्ट कर लिया है कि हमको सर का, कोचिंग का, अपने मोहल्ले का, अपने गांव का नाम रोशन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। 10th के बच्चों का विदाई समारोह था, वहाँ आप उपस्थित हुए, क्या कुछ कहिएगा? मैं बच्चों से यही कहना चाहूँगा, बच्चे बहुत मेहनती हैं। तो मैं इनसे पहले 1-2 दिन मैंने क्लास लिया था बच्चों को अंग्रेज़ी का, तो मुझे लगा कि बच्चे काफ़ी मेहनती हैं और उन्होंने पढ़ा भी अच्छे से। मासूम सर ने काफ़ी मेहनत किया बच्चों को और वो दिल से पढ़ाते हैं बच्चों के लिए, वो बेस्ट देते हैं अपना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम हॉल में जा कर के डरना नहीं है। एक वर्ड है अंग्रेज़ी में एग्ज़ाम फोबिया, ख़ास तौर से इस वक्त वो बच्चों को आ जाता है, डर लगने लगता है एक तरह का। तो डरना नहीं है, ये एक मेंटल पैटर्न है, मानसिक अवस्था है ये, जो आपके अंदर आपको फील होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा हौसला रखना है, हिम्मत रखना है, जो तैयारी आपकी हुई है उस पर आपको भरोसा रखना है और अपना बेस्ट देना है। चूँकि सर आप टीचर हैं और एक तरह से देखा जाए तो बच्चों एजुकेशन के महत्व के बारे में थोड़ा सा बताइए। एजुकेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। कहावत अंग्रेज़ी में, अंग्रेज़ी एक ऐसा वेपन है जिसको यूज़ करके, जिसका इस्तेमाल करके आप दुनिया बदल सकते हैं। तो मैं बच्चों से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा कम खाएंगे, थोड़ा कम पहनेंगे, लेकिन तालीम हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। चूँकि सर को गार्जियन का क्या संदेश रहेगा? बच्चों के गार्जियन को संदेश यही रहेगा कि बच्चा बच्चों का सपोर्ट करें, उनसे बैठ के बात करें, उनके दिल की बात को समझे, जाने,
क्या ऑब्स्टिकल्स उनकी लाइफ में आ रहा है, क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बच्चे अपने माँ बाप से कहना पसंद नहीं करते, डरते हैं। लेकिन बच्चे जब माँ बाप जब बच्चे के दोस्त बन करके उनसे बात करते हैं तो बच्चे उनसे फ्री होते हैं और अपनी सारी परेशानियाँ उनको बतलाते हैं। और बेहतर दोस्त माँ बाप से बच्चों का और कोई नहीं। सर आखिरी सवाल में सर मैं करना चाह रहा हूँ कि सर अभी 10th के स्पेशल बच्चों के लिए आप 90 दिन का स्पोकन इंग्लिश कोर्स लेकर आ रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताएं बच्चों के लिए, उससे क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है? मैंने पिछले साल भी शुरू किया था और इस साल भी मेरा कोर्स 90 डेज़ इंग्लिश स्पोकन कोर्स का है बच्चों के लिए। वो बच्चे जो एग्ज़ाम दे करके अभी आएंगे, बिहार बोर्ड का 10th का एग्ज़ाम, उनके लिए 25 फरवरी से हमारे यहाँ 90 डेज़ का कंप्लीट इंग्लिश स्पोकन कोर्स शुरू हो रहा है, जिसमें बच्चे ज्वाइन करने के बाद विदिन 15 to 20 डेज़ बच्चों को बेसिक्स अच्छे से आ जाता है। और उसके बाद 3 मंथ्स कंप्लीट होते होते बच्चे इतने एलिजिबल हो जाते हैं कि बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। और ख़ास बात यह है कि बच्चे बोलने के लायक हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं फ्लुएंट होते हैं, इसलिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरत होती है, लेकिन इतने ज़्यादा एक्सपर्टीज़ उनमें आ जाती है कि बच्चे समझ सकते हैं बातों को और अपनी बातें कर सकते हैं। अच्छा, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहिएगा, उनसे क्या कुछ अपील रहेगा जो बच्चा अभी 10th का एग्ज़ाम देंगे और 3 महीना चूँकि रिजल्ट के इंतजार में बैठे रहते हैं, उस वक्त में मैं उन बच्चों से कहना चाहूँगा कि 10th का एग्ज़ाम देने के बाद आप चूँकि बैठे हैं और कहीं ना कहीं आप अच्छा ही सोचेंगे अपने फ्यूचर में करने के लिए। इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जो बीच में हाइल होता है हर एक चीज़ में। तो अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी रहेगी, बढ़िया रहेगी, तो आपको किसी सब्जेक्ट को चूज़ करने में दिक्कत नहीं होगी, आसानी होगी। और आपकी अंग्रेज़ी इस लेवल तक तो ज़रूर बन जाएगी जिसके बाद आपको कोई भी सब्जेक्ट लेकर के पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको लगेगा कि मेरे लिए खेल है। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय है खलीक अहमद, एज इंग्लिश क्लासेस का मैं फाउंडर एंड CEO हूँ। मेरा पता है भरवारा ब्राह्मण टोल। बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्र से आप बच्चे को उठाते हैं और बहुत छोटे से आप 10th तक जो बॉर्डर होता है वहाँ तक लेके जाते हैं, इन बीच में क्या कुछ परेशानियों को फेस करना पड़ता है, कैसे बच्चों को लाते हैं लाइन पे? देखिए, ऐसा होता है कि जो गांव के से बच्चे आते हैं वो पहली बात तो कोचिंग जाने से डरते हैं कि कोचिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा होंगे। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि यहाँ के जो टीचर्स हैं, खासकर जावेद मासूम सर, उनका कहना है कि जो भी बच्चे जो गरीब कस्बे से आते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि वो अपने बच्चे को अपना फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वैसे बच्चे के पास जब हम पहुंचते हैं, उनके गार्जियन से जब हम बात करते हैं, जब उनको मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं, उनको बताते हैं कि जब हमारे आप कोचिंग में आएंगे तो ये फ़ीस कोई मैटर नहीं करता है। फ़ीस जो है मिनिमम फ़ीस है, वैसे भी मिनिमम फ़ीस यहाँ रखा गया है। और जो भी बच्चे गाँव से आते हैं, जो एकदम ग्रामीण कस्बों से आते हैं, जिनको शिक्षा का महत्व उनका पता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे उनको मोटिवेट करना पड़ता है। हम जैसे टीचर्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है कि उनको मोटिवेट करें गांव वाले लोगों को। बहुत सारे लोग हैं जो काम पे अपने बच्चे को भेज देते हैं, तो काम पे बच्चे को भेजते हैं, कहते हैं कि मैं बहुत गरीब हूँ और मैं फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाऊँगा, फिर ये बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो ये बच्चे को तो काम पर लगाना पड़ेगा, आपको घर को चलाना है। तो ऐसे जो गार्जियंस होते हैं उनको मोटिवेट करना, थोड़ा इनकरेज करना थोड़ा मुश्किल तो होती है, लेकिन जहाँ तक होती है उसको मोटिवेट किया जाता है, इनकरेज किया जाता है ताकि अपने बच्चे को भेजें। और उनको एक सपने दिखाया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपके बच्चे पढ़ेंगे तो आगे भविष्य में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आपका पूरा परिचय? मेरा पूरा परिचय, मैं रोशन ठाकुर, एज अ प्रिंसिपल ऑफ सनराइज पब्लिक स्कूल, और मैं अभी BPSC की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और लास्ट टाइम मैं PT क्वालिफाई किया था 69th। अब आगे देखिए क्या होता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आज इस बार आपके कोचिंग से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, बच्चे को सबसे पहले ये है कि उसको डरना नहीं है, उसको घबराना नहीं है। इस लास्ट मोमेंट में जितना कुछ उन्होंने पूरे साल पढ़ा है उसको रिवीजन करना है और नींद अच्छी लेनी है, एकदम रिलैक्स रहना है, बिल्कुल कूल रहना है, डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। जितना पढ़ लिए हैं उतना इनफ है, उसमें ज़्यादा कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं। इस बार कितने ऐसे बच्चे होंगे जो आपके संस्थान से निकलकर बोर्ड में बैठेंगे? 75+ स्टूडेंट हैं, लेकिन आज सारे स्टूडेंट यहाँ प्रेजेंट नहीं हैं क्योंकि सिलेबस ख़त्म होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट जो है मूव कर जाते हैं सेल्फ स्टडी के लिए और 2-3 महीने रिवीजन चलती है लास्ट में, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट अभी आज प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, बच्चों को चूँकि एग्जाम से पहले एग्जाम को भी जो डर एक तरह से पैदा हो जाता है, उसको किस प्रकार दूर करेंगे बच्चा, उनको क्या कुछ कहिए? लास्ट मोमेंट पे बहुत प्रेशर नहीं लेना है, बहुत पढ़ना नहीं है, बहुत नई चीज़ नहीं पढ़नी है, एकदम कूल रहना है।